सभी का सामान्य ज्ञान ग्रुप परिवार की तरफ से इस ग्रुप के अंदर हार्दिक अभिनंदन। आज अपन स्टार्ट करते हैं जनरल साइंस का टॉपिक, जो पटवार और रिट एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं टॉपिक कौन सा, भौतिक परिवर्तन व रासायनिक परिवर्तन, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। ठीक है, ये टॉपिक वैसे आसान लगता है, परंतु एग्ज़ाम के अंदर थोड़ा क्वेश्चन घुमाकर पूछते हैं, तो इसके जो क्वेश्चन हैं वो हार्ड बनते हैं। तो अपन इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पदार्थ की अवस्था। पदार्थ की अवस्था, पदार्थ की अवस्था। तो पदार्थ की कितनी अवस्था होती है, सब जानते हैं, 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव और गैस। ध्यान से देखिए, ठोस, द्रव और गैस। ठोस को क्या किया, गर्म किया, तो किस में बदला, द्रव में, और द्रव को गर्म किया तो किस में बदला, गैस में। तो देखिए उदाहरण देखते हैं। ठोस का बर्फ उदाहरण ले लेते हैं, बर्फ, ठीक है, और द्रव का उदाहरण ले लेते हैं अपन, जल। तो देखिए बर्फ को किस में बदलना, जल में बदलना, यानी एक अवस्था को किस में बदलना, दूसरी अवस्था में बदलना। तो ध्यान से देखिए, अवस्था परिवर्तन, अवस्था परिवर्तन, अवस्था परिवर्तन हो रही है, ठोस किस में बदल रहा है, द्रव में बदल रहा है। तो अवस्था परिवर्तन के दौरान, ठीक है, कुछ पदार्थ के गुणों में भी परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो अवस्था परिवर्तन के दौरान पदार्थ के गुणों में भी परिवर्तन हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। तो पदार्थ के गुणों में परिवर्तन को देखते हुए 2 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। ठीक है, पदार्थ के गुणों को देखते हुए, यानी पदार्थ के गुणों के आधार पर, ठीक है, अपन कितने प्रकार के परिवर्तन पढ़ते हैं, 2 प्रकार के परिवर्तन पढ़ते हैं। पहला परिवर्तन आपका कौन सा है, भौतिक परिवर्तन, और दूसरा परिवर्तन कौन सा आपका, रासायनिक परिवर्तन। अब देखिए इसको डिटेल में अपन पढ़ते हैं। ठीक है, एक उदाहरण लेकर अपन इसको आगे की तरफ देखते हैं। ठीक है, उदाहरण मैंने लिया, जैसे फॉर एग्जांपल बर्फ है, बर्फ को किस में बदला, पानी में, और पानी को किस में बदला, वाष्प में। ध्यान से देखिए, बर्फ आपका कौन सा है, ठोस, ठीक है, पानी आपकी कौन सी अवस्था है, द्रव, और वाष्प आपकी कौन सी अवस्था है, गैस अवस्था। ठीक है, ध्यान से देखिए, तीनों अवस्थाओं को अपन इस उदाहरण के माध्यम से देख सकते हैं। अब देखिए एक टॉपिक आता है, इधर लिख देता हूं मैं, एक टॉपिक आता है गलनांक। गलनांक, ध्यान से देखिए, गलनांक क्या होता है, वह ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ यानी किस में बदल जाता है, द्रव अवस्था में बदल जाता है, तो उस ताप को क्या बोलते हैं, गलनांक बोलते हैं। तो आपकी ठोस अवस्था का किस में बदल जाना, द्रव अवस्था में। जैसे बर्फ को क्या किया, गर्म किया, गर्म करके किस में बदला, पानी में, तो ये क्या कहलाता है, गलनांक। ठीक है, अब देखिए पानी किस में बदला, वाष्प में, तो इसको वाष्पीकरण भी बोलते हैं। ध्यान से देखिए, क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण। ठीक है, पानी का किस में बदलना, वाष्प में बदलना। एक वर्ड आता है आपका क्वथनांक। ध्यान से देखिए, क्वथनांक। क्वथनांक क्या होता है, वह ताप जिस पर कोई द्रव पदार्थ किस में बदल जाता है, गैस अवस्था में यानी वाष्प में बदल जाता है, उस ताप को, उस निश्चित ताप को, निश्चित ताप, क्योंकि आपको पता है पानी कितने डिग्री पे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलना प्रारंभ हो जाता है। तो देखिए पानी का यानी किस में बदलना, वाष्प में बदलना, क्या कहलाता है आपका, क्वथनांक कहलाता है। अपन क्वथनांक को ऐसे भी बोल सकते हैं कि गलनांक और वाष्पीकरण के
बीच की अवस्था जो होती है उसको क्या बोलते हैं, क्वथनांक बोलते हैं। अब देखिए ध्यान से, इसको भी गर्म किया, किस में बदल दिया, वाष्प में। अब देखिए वाष्प को वापस क्या किया, ठंडा, इसको क्या बोलते हैं, संघनन। क्या बोलते हैं, संघनन। ठीक है, वाष्प को ठंडा करेंगे तो पानी में बदलेगा, इस अवस्था को क्या बोलेंगे, संघनन बोलेंगे। और इधर देखिए ध्यान से, जब पानी को वापस किस में बदलेंगे, बर्फ में बदलेंगे, तो इसको बोलते हैं पिंडनन। क्या बोलते हैं, पिंडनन अवस्था बोलते हैं। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट गुण आता है कि ठोस को किस में बदलते हैं, सीधा गैस में। ठीक है ना, यानी कौन सी अवस्था एब्सेंट रहती है या अनुपस्थित रहती है, द्रव अवस्था अनुपस्थित रहती है। अपन कह सकते हैं ठोस सीधा ही कौन सी अवस्था में बदल जाता है, गैस अवस्था में बदल जाता है। इसको बोलते हैं ऊर्ध्व पातन। क्या बोलते हैं, ऊर्ध्व पातन। इस अवस्था को क्या बोलेंगे, ऊर्ध्व पातन। ऊर्ध्व पातन के अगर उदाहरण देखते हैं, ऊर्ध्व पातन के यदि एग्जाम्पल देखें तो आपके सामने NH4Cl, ठीक है, कपूर, ठीक है, नौसादर, नेप्थेलिन, नेप्थेलिन की गोली आती है। ठीक है, उसके बाद एंथ्रासीन, एंथ्रासीन भी इसका एग्जाम्पल होता है। किसके होते हैं ये एग्जाम्पल, ऊर्ध्वपातन के। ये एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से कौन कौन से ऊर्ध्वपातन के उदाहरण होते हैं। आगे देखिए, ये तो आपकी अवस्था परिवर्तन के बारे में पढ़ा था, और अवस्था परिवर्तन के आधार पर गुणों में परिवर्तन आता है। तो अपन ने कितने भागों में बांटा, दो भागों में, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। अब देखते हैं ध्यान से, सबसे पहला कौन सा देखते हैं अपन, भौतिक परिवर्तन। ध्यान से देखिए, पहला अपना कौन सा है, भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। ध्यान से देखिए, पदार्थ में होने वाला ऐसा परिवर्तन जिसमें केवल पदार्थ की भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था का मतलब ही होता है, भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था का मतलब होता है उस पदार्थ का आकार, उस पदार्थ की आकृति, उस पदार्थ का रंग और उस पदार्थ की गंध। ठीक है, केवल इनमें परिवर्तन होता है केवल। ठीक है, रासायनिक गुणों में और रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है और नया पदार्थ भी नहीं बनता है। इस प्रकार का जो परिवर्तन कहलाता है वो आपका कौन सा परिवर्तन कहलाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। तो देखो, पदार्थ में होने वाला ऐसा परिवर्तन, पदार्थ में होने वाला ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है परंतु रासायनिक गुणों व रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है और नया पदार्थ भी नहीं बनता है। इस प्रकार का जो परिवर्तन आपका भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, केवल भौतिक अवस्था में, यानी उसका आकार, उसकी आकृति और रंग और गंध में परिवर्तन हो सकता है। उदाहरण देख लीजिए ध्यान से, कोई उदाहरण, बर्फ को किस में बदला, पानी में, पानी को किस में बदला,
गैस में यानी वाष्प में। तो देखिए बर्फ के अंदर अपन फॉर्मूला देखें तो H2O, पानी का फॉर्मूला H2O और वाष्प का फॉर्मूला H2O, यानी रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक है, रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, केवल उसका आकार और उसकी आकृति में परिवर्तन हो रहा है। तो आपके सामने ये उदाहरण किसका कहलाएगा? आपका भौतिक परिवर्तन का कहलाएगा। अब भौतिक परिवर्तन के गुण देख लेते हैं, ध्यान से देखिए। भौतिक परिवर्तन के गुणों की बात करते हैं तो भौतिक परिवर्तन आपका कैसा होता है? भौतिक परिवर्तन अस्थायी होता है। पहला पॉइंट ध्यान से देखिए, क्या होगा? अस्थायी होगा। अस्थायी का मतलब ये होता है कि पदार्थ पुनः अपनी अवस्था में वापस आ जाता है। देखिए पानी को गर्म किया तो किस में बदल गया? वाष्प में। और वाष्प को वापस ठंडा किया तो किस में बदल गया? पानी में। इसका मतलब ये परिवर्तन कैसा होता है? अस्थायी होता है। दूसरा देखिए, ये परिवर्तन कैसा होता है? उत्क्रमणीय होता है। उत्क्रमणीय का मतलब होता है ऐसी अभिक्रिया जो अग्र और पश्य यानी दोनों दिशा में क्या होती है? चलती है। उस प्रकार की अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उदाहरण देख लीजिए, बर्फ है, बर्फ को किस में बदला? पानी में। और पानी को वापस किस में बदल दिया? पानी को वापस किस में बदल दिया? बर्फ में। तो जो आपके सामने ये साइन है, ये कौन सी अभिक्रिया का कहलाता है? दोनों दिशा का, यानी उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उसके बाद में तीसरा देखिए, इसमें केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। भौतिक गुणों में परिवर्तन, भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। केवल भौतिक गुणों में क्या होगा? परिवर्तन होगा। और चौथा देखिए, नया पदार्थ नहीं बनता है। नया पदार्थ नहीं बनता है। ये इसके क्या कहलाते हैं? गुण कहलाते हैं। गुण वापस देख लिए, अस्थायी होता है, उत्क्रमणीय होता है, ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया का साइन होता है, सिंबल होता है। भौतिक गुणों में केवल परिवर्तन होगा, रासायनिक गुणों में परिवर्तन नहीं होगा। नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। ये किसके अंतर्गत आता है? भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। अब इसके अपन देख लेते हैं उदाहरण। तो उदाहरण देखिए, एग्जाम की दृष्टि से उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है। उदाहरण देखिए ध्यान से। पहला उदाहरण देखते हैं तो बादलों का बनना पहला इंपॉर्टेंट है। बादल का बनना। दूसरा उदाहरण देखते हैं तो सब जानते हो, जल का पिघलना, बर्फ का पिघलना। ठीक है। तीसरा उदाहरण देखते हैं तो स्प्रिंग का खींचना। ये इंपॉर्टेंट उदाहरण के अंतर्गत आता है, स्प्रिंग का खींचना। तीसरा, लोहे का चुंबक में बदलना। लोहे का चुंबक में बदलना। लोहे का चुंबक में बदलना। उसके बाद में देखिए चौथा, संघनन, आसवन, ऊर्ध्वपातन, पिघलना। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। नमक और शर्करा का पिघलना भी किसका उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। कांच का टूटना भी किसका उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन का। चौक का चूर्ण में बदलना भी किसका उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन का। ठीक है। उसके बाद में एक इम्पोर्टेंट है पांचवा, बल्ब का जलना। बल्ब का जलना भी किसका उदाहरण होगा? भौतिक परिवर्तन का उदाहरण। ये जो मैंने आपके सामने
5 पॉइंट लिखे हैं उदाहरण के, ये एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। बादलों का बनना, स्प्रिंग का खींचना, लोहे का चुंबक में बदलना, संघनन, आसवन, उदर्वपातन, पिघलना कोई भी है, उसके बाद बल्ब का जलना, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? भौतिक परिवर्तन के। तो देखो भौतिक परिवर्तन अपना क्लियर होता है। उसके बाद में अगला देखते हैं रासायनिक परिवर्तन। अगला देखते हैं क्या? रासायनिक परिवर्तन। तो देखिए रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। तो देखो पदार्थ में होने वाला ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था के साथ साथ उसके रासायनिक संगठन और रासायनिक गुणों में भी परिवर्तन होता है और एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। इस प्रकार के परिवर्तन को अपन क्या बोलेंगे? रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। तो देखो पदार्थ में होने वाला ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था के साथ साथ रासायनिक गुणों व रासायनिक संगठन में भी परिवर्तन होता है और एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। इस प्रकार का परिवर्तन कौन सा कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। ध्यान से देखिए, इसके गुणों की बात करते हैं। उदाहरण बता देते हैं। पहला, दूध का किस में बदलना? दही में बदलना। तो दूध को एक बार दही में बदल देंगे तो वापस दही से दूध प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये परिवर्तन कैसा है? रासायनिक। दूध से दही, यानी दही एक नए पदार्थ के रूप में निर्माण होता है। ध्यान से देखिए, गुणों की बात करते हैं। गुणों की, तो गुणों में सबसे पहला गुण क्या है? आपको पता है ये परिवर्तन कैसा होता है? स्थायी होता है। दूसरा देखिए, ये अनुत्क्रमणीय, यानी ऐसी अभिक्रिया जो केवल एक ही दिशा में चलती है उसे क्या बोलते हैं? आपका अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल दूध का दही में, ठीक है, दूध का किस में बदलना? दही में। तो देखिए आपके सामने जो ये सिंबल है वो किसका है? आपका वो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का। उसके बाद तीसरा पॉइंट देखिए, इसमें भौतिक परिवर्तन के साथ साथ रासायनिक संगठन व गुणों में भी परिवर्तन होता है। उसके बाद चौथा पॉइंट देखिए, नए पदार्थ का निर्माण, नए पदार्थ का निर्माण होता है। उसके बाद में उदाहरण देखें तो पहला उदाहरण तो आपके सामने बता दिया, दूध का दही में बदलना। दूसरा है उदाहरण सब्जी का मुलायम होना, वेरी इंपॉर्टेंट है, सब्जी का मुलायम होना। ठीक है, अगला देखिए उदाहरण अपन बात करते हैं तो फलों का पकना, फलों का पकना। अगला इंपॉर्टेंट है, आपको पता है लोहे पर जंग लगना। उसके बाद चौथा उदाहरण की बात करते हैं, श्वसन क्रिया, श्वसन क्रिया व प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के बाद में देखते हैं, ठीक है, एक वर्ड आता है, देखिए ध्यान से,
इसमें भी अवक्षेपण, ठीक है, किण्वन, अवक्षेपण, किण्वन, ये सब किसके उदाहरण आएंगे? रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आएंगे। आटे से रोटी का निर्माण करना भी कौन सा परिवर्तन कहलाता है? आटे से रोटी का निर्माण भी रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। उसके बाद में देखिए जितने भी दहन प्रकार की अभिक्रिया होती है वो किसके अंतर्गत आती है? रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आती है। भोजन का पचना, भोजन का पाचन भी किसके अंतर्गत आता है? रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। तो ये सब के सब उदाहरण किसके हैं? रासायनिक परिवर्तन के। तो ध्यान से देखिए, अपना भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन का इतना जो लेक्चर है वो यही कंप्लीट होता है। अब अपन क्वेश्चनों की तरफ आते हैं। एग्जाम के अंदर एक दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके बारे में अपन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन प्रश्न एक भौतिक परिवर्तन किस प्रकार का परिवर्तन है? ध्यान से देखिए, भौतिक परिवर्तन किस प्रकार का परिवर्तन है? आपके सामने दे दिया ए कौन सा? उत्क्रमणीय, दूसरा दे दिया अनु उत्क्रमणीय, और तीसरा दे दिया ए व बी दोनों, और चौथा दे दिया आपके सामने साम्य। तो ध्यान से देखिए, भौतिक परिवर्तन किस प्रकार का परिवर्तन है तो आपको पता होना चाहिए, अपन ने पढ़ा था उत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय रासायनिक परिवर्तन होता है। जब अनुत्क्रमणीय नहीं हुआ तो ए बी दोनों हो नहीं सकते हैं, साम्य अवस्था हो नहीं सकता है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। किस प्रकार का होगा? उत्क्रमणीय होगा। उसके बाद में देखिए प्रश्न दूसरा क्या है? निम्न में से रासायनिक परिवर्तन है, निम्न में से रासायनिक परिवर्तन है लकड़ी का जलना, लकड़ी का जलना, लकड़ी का जलना, फलों का पकना, फलों का पकना, तीसरा बालों का सफेद होना, और चौथा उपरोक्त सभी। ध्यान से देखिए, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? लकड़ी एक बार जल जाती है वापस अपनी अवस्था में नहीं आती है, फल एक बार पकने के बाद वापस अपनी अवस्था में नहीं आते हैं, ठीक है, और फलों का नहीं बालों का सफ़ेद होना, वापस सफ़ेद से काले बाल नहीं हो सकते हैं, इसलिए इसका आंसर आपका